जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नोएडा, दिल्ली, हिंदुस्तान में मौत वाला मॉनसून। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हिंदुस्तान में एक बार फिर आ गई है बर्बादी वाली बाढ़। सैकड़ों मौतें, लाखों बेघर लोग और अरबों रुपए के नुकसान वाली बाढ़ के दौरान इस विशेष कवरेज को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बेहद जरूरी आंकड़े आपको दिखा देते हैं। बाढ़ प्रभावित टॉप 5 देशों में भारत सबसे पहले नंबर पर है। जी हां, पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश, फिर चीन, वियतनाम और 5वें नंबर पर पाकिस्तान है। लेकिन ये देखिए आप, पहले नंबर पर भारत है। और भारत के बाढ़ प्रभावित इलाकों की अगर हम बात करें तो यूपी और उत्तराखंड में 7.3%, बिहार और झारखंड में 6.9%, पंजाब में 4.1%, असम में 3.8%, पश्चिम बंगाल की बात करें तो 3.8% और आंध्र प्रदेश की 3.5% जमीन बाढ़ प्रभावित है। भारत में कुल 45.4 मिलियन हेक्टेयर जमीन बाढ़ प्रभावित है, यानी कि भारत की पूरी जमीन का 14% इलाका बाढ़ प्रभावित है। अब बात भारत में बाढ़ प्रभावित जनसंख्या की। 2012 के आंकड़े की बात करें तो उसमें 14.69% लोग बाढ़ से प्रभावित रहे। 2013 में 21.15% लोग, 2014 में 9.25% लोग, 2015 में 28.95% और 2016 में 18.22% लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित रहे। 2012 से 2016 तक 92 मिलियन लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। बाढ़ से होने वाली मौतों के आंकड़े भी काफी डराने वाले हैं, ये भी जरा आप ध्यान से देखिए। 2012 में बाढ़ में 933 लोगों की मौत हुई, 2013 में 2137, 2014 में 1402 लोगों की मौत हुई, 2015 में 977 लोगों की बाढ़ में फंसकर मौत हो गई, 2016 में 1077 लोगों ने बाढ़ में जान गंवाई और 2017 में यानी अब इस साल में 18 जुलाई तक 152 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 2000 से लेकर 2016 तक बाढ़ से सालाना औसतन 1739 मौतें। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई बाढ़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक तेज रफ्तार बस खाई में गिर गई। हादसे में 28 लोगों की मौत हो गई। और तीसरी तस्वीर गुजरात के भुज की है, जहां सड़कों पर बह रहे सैलाब के बीच गुजर रहा युवक बह गया। जम्मू के डोडा में ठाठरी इलाके में 20 जुलाई को तड़के करीब 2 बजे बादल फट गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त लोग सो रहे थे। बाढ़ में कई घर तबाह हो गए। बादल फटने के बाद एक स्कूल पूरे तरीके से तबाह हो गया और नीचे की तरफ बने हुए कई घर मलबे में तब्दील हो गए। बादलों के रूप में कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि किसी को भागने का मौका भी नहीं मिला।
लोग अपने ही मकानों में दफन हो गए। रात को 1 से 2 बजे के बीच हार्टली जो टाउन है इसके पीछे की जो रिज लाइन है पहाड़ी पे, वहाँ पे एक बादल बना है जिसके कारण जो एक नाला को टान करके जो यहाँ से गुजर रहा है उसमें फ्लैश फ्लड की एक सिचुएशन अराइज हुई और वो बहुत सडनली हुआ, जिसके कारण जो टाउन के बिल्कुल पास के घर थे उनको नुकसान हुआ। लगभग 8 स्ट्रक्चर्स हैं। अभी तक हम 6 डेड बॉडीज रिकवर कर चुके हैं। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई इंश्योर करने के लिए कि कोई और बॉडी उसमें ट्रैप ना हो। शिमला में भी 20 जुलाई की दोपहर बड़ा हादसा हो गया। शिमला के रामपुर खनेरी इलाके में दोपहर करीब 11:15 बजे एक तेज रफ्तार बस कई 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। बस में 35 मुसाफिर थे। प्रशासन के मुताबिक 28 की मौत हो गई और 9 लोग घायल हैं। बस किन्नौर से सोलन के नौनी जा रही थी। बस का बैलेंस अचानक बिगड़ गया और वो सीधे खाई में गिर गई। पुलिस, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड, आर्मी, आईटीबीपी और सीआईएसएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। स्थानीय लोगों ने भी मुसाफिरों को बचाने में मदद की। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि हादसा किस वजह से हुआ। हमने आर्मी, पैरामिलिट्री, सिविल डिफेंस, होमगार्ड्स, फायर सबकी हेल्प ली है इवैक्यूएशन में, और जो हॉस्पिटल में भी अलर्ट साउंड कर दिया गया है, खनेरी में भी, आईजीएमसी में भी। गुजरात में बाढ़ की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई जिलों में सड़कें बह गई और कुछ सड़कों पर कई फीट पानी बह रहा है। गुजरात के भुज में अलर्ट के बावजूद एक युवक उफनती सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा था। वो दौड़कर सड़क के दूसरी ओर जाने लगा। सड़क के दूसरे छोर पर पहुंचने से ठीक पहले पानी के तेज बहाव में युवक बह गया। लोग देखते रह गए और बाढ़ में युवक बह भी गया और उसकी मौत हो गई। जिस मानसून का साल भर लोगों को इंतजार रहता है, वो मानसून लोगों को कहीं मौत मार रहा है तो कहीं जिंदगी छोड़कर सब कुछ अपने साथ ले जा रहा है। डोडा से रविंद्र श्रीवास्तव, राजू केरनी और शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात मानसून के उस सितम की जिससे हर साल दिल्ली एनसीआर के लोग बेहाल रहते हैं। 19 जुलाई की देर रात से जारी बारिश के बाद 20 जुलाई की सुबह जब आंख खुली तो मानसून का मजा आंसुओं में बह गया। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली वालों के लिए भी मानसून मुसीबत का दूसरा नाम बन चुका है। बरसात का बेसब्री से इंतजार करने वालों का सब्र उस वक्त जवाब देने लगता है जब बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन जाती हैं। देश की राजधानी में हल्की बारिश से ही बेहिसाब जाम लग जाता है। 20 जुलाई को जब लोग सुबह सड़कों पर आए तो ये हाल था। हर तरफ सड़कों पर जाम ही जाम। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई और 15 मिनट का सफर 1 घंटे में तय किया जा सका, क्योंकि बारिश के बाद जल भराव की वजह से हर तरफ ट्रैफिक की रफ्तार बेहद कम हो गई। दिल्ली के मयूर विहार में बारिश के बाद जाम का हाल देखिए। सुबह 8:30 बजे तक सड़कें पानी और गाड़ियों से भरी हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं किस कदर वाटर लॉगिंग हो रही है। डीएनडी की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। गाड़ियाँ रेंग रेंग के एक के पीछे एक चल रही है और उसके आगे पूरा रास्ता साफ है। यानी वाटर लॉगिंग की वजह से जो सड़क, जो चौड़ी सड़क थी, वो बहुत संकरी हो गई है, जिस पर से गाड़ियां जा रही है। और ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के बाकी जगहों पर भी है। दिल्ली के पटपड़गंज में भी मानसून मुसीबत बनकर बरसा। सुबह 11:30 बजे तक सड़कों पर इतना लंबा जाम लग गया कि कई किलोमीटर तक गाड़ियां हिल भी नहीं सकी। पटपड़गंज का हाल देखिए। यहाँ पर आप हमारे पीछे अगर इस सड़क को देखेंगे तो आपको इस पूरी सड़क पर जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक पानी भरा हुआ नज़र आएगा। पूरी सड़कें पानी से भरी हुई हैं, पूरे इलाके पानी से भरे हुए हैं। इस बारिश में दिल्ली का ये हाल हो गया है, खासकर ईस्ट दिल्ली का। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया। पहले पानी ने और फिर जाम ने गाड़ियों की रफ्तार को रोक लिया। दिल्ली के जसोला इलाके में तो दोपहर तक भारी ट्रैफिक जाम रहा। ये देखिए आप, नज़ारा है दिल्ली के जसोला इलाके का। कितनी दूर तक आप देखेंगे आपको गाड़ियों की लंबी कतार दिखेगी। आप देखिए किस तरह से रोड पर पानी भरा हुआ है। आप देखिए यहाँ भी देखिए रोड पर पानी भरा हुआ है और इसकी वजह से आगे तक ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत स्लो है।
दिल्ली में बारिश के बाद पंजाबी बाग, मूलचंद फ्लाईओवर, लाजपत नगर, आश्रम, एम्स फ्लाईओवर, गीता कॉलोनी, सीलमपुर, भजनपुरा, दरियागंज और नंद नगरी समेत कई इलाकों में जाम लग गया। वहीं जहांगीरपुरी, मेहरौली, गुरुग्राम रोड, सरिता विहार, पटपड़गंज, नोएडा, गुरुग्राम, साहिबाबाद और फरीदाबाद में लोग बारिश के बाद जाम में फंसे रहे। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 23 जुलाई तक बारिश जारी रहने की संभावना है, यानी 3 दिनों तक दिल्ली वालों को सड़कों पर भारी जाम का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली नोएडा के बीच सड़क मार्ग से लेकर सफर करने वालों को सलाह दी जाती है कि अगर संभव हो तो जाम से बचने के लिए रेगुलर टाइम की बजाय थोड़ा जल्दी या देर से निकलें, क्योंकि जब तक बरसात होगी तब तक जल भराव और जाम जारी रहेगा। यशस्विका मल्होत्रा, निवृत्ति मोहन और प्रमोद शर्मा के साथ अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।